दोस्तों, इंडिया ने जून में टिकटॉक को बैन कर दिया और रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी टिकटॉक को बैन करने की थ्रेट दी है और इन्हीं सब के चलते टिकटॉक अपना पूरा यूएस ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट को सेल करना चाहता है। मगर ऐसा क्या है टिकटॉक में जो पहले इंडिया और अब यूएस ने भी टिकटॉक को बैन करने का सोचा है, जानेंगे हम यही इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले हम सीधा टिकटॉक बैन पे जाए, पहले टिकटॉक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असल में टिकटॉक चाइल्ड कंपनी है बाइट डांस की। सितंबर 2016 में बाइट डांस ने चाइना में एक शॉर्ट वीडियो ऐप डाविन को लॉन्च किया और एक साल में डाविन ने 100 मिलियन यूजर्स कर लिए। एक साल बाद डाविन ने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने के लिए इसका नाम डाविन से टिकटॉक रख दिया। मगर टिकटॉक के सामने चाइना बेस्ड ऐप म्यूजिकली एक चैलेंज था जो कि 2014 से मार्केट में थी, जिसका इनिशियल एम एजुकेशन पर्पस था, मगर एंटरटेनमेंट में आते ही म्यूजिकली ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। नवंबर 2017 में बाइट डांस ने म्यूजिकली को $1 बिलियन में खरीद लिया और दोनों को सेपरेट प्लेटफॉर्म रहने दिया। अगस्त 2018 में बाइट डांस ने म्यूजिकली को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया और इसे टिकटॉक में मर्ज कर दिया। म्यूजिकली का डेटाबेस होने के कारण टिकटॉक ने इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, स्पेशली यूएस में। मगर इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी के कारण टिकटॉक को 29 जून को बैन कर दिया और सेम रीजंस देते हुए व्हाइट हाउस ने भी टिकटॉक को बैन करने की थ्रेट दी है। इंडिया में बैन के बाद टिकटॉक को एस्टिमेट $6 बिलियन का लॉस हुआ और वह अब किसी भी और कंट्री में बैन होना अफोर्ड नहीं कर सकती। इंडिया में टिकटॉक बैन होते ही टिकटॉक इंडिया ने एक ट्वीट में क्लियरिफिकेशन देते हुए कहा कि हम कोई भी यूजर डाटा किसी भी गवर्नमेंट को नहीं देते, इवन चाइनीज गवर्नमेंट को भी नहीं। यूजर प्राइवेसी ही हमारी प्रायोरिटी है। तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? अगर एक बार देखा जाए तो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास भी तो यूजर्स का डाटा होता है, वो भी तो इसे मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर सारी कंट्रीज टिकटॉक या चाइनीज ऐप्स के पीछे ही क्यों पड़ी है? तो इसका मेन रीजन है चाइनाज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ 2017। इसके आर्टिकल 11 के हिसाब से कोई भी फॉरेन या डोमेस्टिक बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक इंडिविजुअल जो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है। आर्टिकल 12 के हिसाब से नेशनल इंटेलिजेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकती है और उनसे काम करवा सकती है। और आर्टिकल 14 जो कि एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके हिसाब से नेशनल इंटेलिजेंस कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है। इन सभी को अगर शॉर्ट में समझे तो गवर्नमेंट जब चाहे चाइना बेस्ड कंपनी से यूजर डाटा या अदर इंफॉर्मेशन ले सकती है। फिर वो कंपनी चाहे या ना चाहे, उन्हें लॉ ऑफ 2017 के हिसाब से वह यूजर डाटा देना ही पड़ेगा। इवन पबजी मोबाइल बैन की भी बात इसीलिए चल रही है क्योंकि वैसे तो वो साउथ कोरियन कंपनी है, बट उसका पब्लिशर टेंसेंट गेम्स चाइना बेस्ड कंपनी है और उसी का ज़्यादा शेयर है, इसीलिए इस पे भी चाइनीज लॉ लग सकता है। इन्हीं सब रीजंस के चलते व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर लैरी कुडलो ने कहा कि अगर टिकटॉक को यूएस में वर्क करना है और बैन से बचना है तो टिकटॉक को चाइना से बाहर आकर एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन कंपनी की तरह ऑपरेट करना होगा। ये स्टेटमेंट आने के बाद से ही टिकटॉक ने माइक्रोसॉफ्ट से बात करनी स्टार्ट कर दी और अपना 100% यूएस ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट को देने का डिसीजन ले लिया। बाइट डांस ने पहले तो यूएस बिजनेस से थोड़ा सा शेयर रखने की बात की, जिस पे व्हाइट हाउस ने मना कर दिया और न्यू प्रपोजल के हिसाब से बाइट डांस यूएस से कंप्लीटली एग्जिट हो जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट पूरा यूएस ऑपरेशन को एक्वायर कर लेगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट चाहे कुछ भी कर सकता है इस कंपनी के साथ, वो इवन चाहे तो इसे दूसरी कोई यूएस बेस्ड कंपनी को सेल भी कर सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पूरी डील अराउंड $5 बिलियन की होगी और अगर ये डील फाइनल हो गई तो हो सकता है टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाए। एक बार तो ये डील होल्ड पे जा चुकी है क्योंकि ट्रंप काफी नाखुश थे इस डील को लेके और वो चाहते थे कि टिकटॉक यूएस से कंप्लीटली एग्जिट हो जाए। मगर माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रंप से बात करने के बाद इस डील को वापस कंटिन्यू कर लिया है और अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, मगर देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।